हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया ये गया है कि एक ग्राफ है, ग्राफ की लाइन दी गई है और चार ऑप्शन दिए हैं। ये ग्राफ दिया गया है, वो उसका इक्वेशन क्या है, इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ ये हो सकता है। तो इसके ऊपर देखो, 1 2 और ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट में से कौन सा है वो इसको बैलेंस करता है। अगर ये पॉइंट, अगर ये इक्वेशन का ग्राफ है तो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर होंगे। अगर ये है सॉल्यूशन तो ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर होंगे। ये सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर होंगे, और ये इसका सॉल्यूशन है देन ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर होंगे। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट वन चेक करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x चेक करते हो तो यहाँ पे 0 0 लेते हो तो 0 0 इंप्लाई करते हो, तो y की जगह पर 0 डालो तो x की जगह पर भी 0 आएगा। दैट मींस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे पहला है वो सेटिस्फाई हो गया। अब जरूरी नहीं है कि दूसरा पॉइंट भी इसके ऊपर हो ही, अगर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो -1 इज इक्वल्स टू नॉट 1, -1 को 1 नहीं बोल सकते क्योंकि y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या है x है, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, सो व्हाट वी कैन से, अगर दो में से नहीं है तो तीसरे में से तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ग्राफ इज नॉट ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ नहीं है। ये याद रखो कि ये ग्राफ नहीं है। दूसरा ग्राफ चेक करते हैं, y x प्लस y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y 0 में चेक करते हैं। तो पहला पॉइंट 0 0, पहला पॉइंट 0 0 लेते हो तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। दैट मींस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। दूसरा चेक करते हैं 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस माइनस 1, अगेन आंसर इज 0, सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई हो गया। नाउ थर्ड वन चेक करते हैं -1 एंड 1, तो -1 प्लस 1 दैट वुड बी आल्सो 0, सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो व्हाट वी कैन राइट, गिवन ग्राफ is of equation x plus y is equals to 0। बट हमें तो चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि भाई दूसरे का भी है कि नहीं। अब चेक करते हैं थर्ड वन चेक करते हो, y is equals to 2x, तो 0 0 डालते हो तो 0 0 में तो देखो 0 is equals to 2 times 0 is equals to 0, तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे मैं खाली सेटिस्फाइड लिख देता हूँ। दूसरा चेक करो 1 इज इक्वल -1, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स 1, तो नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, तो हियर अगेन आई एम स्टार्टिंग विद 0 0 0 0 चेक करते हो, 2 प्लस 3 इंटू 0 is equals to 2 plus 0, answer is 2, is not equals to 7 into 0. So what we can write, equation is not satisfied. So correct option यहाँ पे क्या रहेगा, ये सेकेंड में, ये करेक्ट ऑप्शन है। So इस तरह से आप कोई भी सम है, वो ग्राफ दिया गया है, वो किसका ग्राफ है वो चेक करना है, तो दो पॉइंट से आप चेक कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट में एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ है जिसमें पॉइंट 1 2 0 है, दूसरा पॉइंट 0 2 है और तीसरा पॉइंट -1 है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने अलग से लिख लिए हैं। नाउ चार ऑप्शन दिए हैं, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 एंड x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 6। लास्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट जिसके भी ऊपर है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ उस इक्वेशन का है। नाउ पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, तो -1 3 चेक करना है, तो y की जगह पर 3 डाल दिया, तो -1 प्लस 2, तो ये नहीं हो सकता बिकॉज y की जगह पर मैंने 3 डाला और x की जगह पर -1, तो ये दोनों इक्वेशन नहीं है। तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड है मतलब दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑब्वियसली नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, अगेन -1 3 से ही चेक करते हैं,
-1 3 चेक करते हो तो -1 यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा -1 -2, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज इसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और ये तो प्लस में है, तो अगेन इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये दोनों तो आंसर है ही नहीं। अब तीसरा चेक करते हैं, तीसरा क्या है, तो तीसरा इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। सो यहाँ पे भी -1 3 पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं, -1 3 मतलब यहाँ पे y की जगह पर 3 डाल देते हो इज इक्वल्स टू माइनस तो था ही, ये -1 किसका है तो इक्वेशन का प्लस 2, तो इसका आंसर आ गया 3। सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इसमें तो सेटिस्फाई हुआ, तो अब दूसरा पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा, अगर पहले पॉइंट पे ही नहीं हो रहा है तो हम दूसरे पॉइंट की ओर जा नहीं रहे। दूसरा पॉइंट है 2 0, 2 0 चेक करते हैं, तो यहाँ पे y की जगह पर क्या है तो 0 इज इक्वल्स टू -x की जगह पर 2 डाल दो, 2 प्लस 2 अगेन सेटिस्फाइड, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दूसरे में भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं 0 2 मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू माइनस इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2, तो अगेन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन ये है। पर फिर भी हम चौथा भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ वन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 में पहला पॉइंट -1 3 डालते हो तो -1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5 नॉट इक्वल टू 6, सो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड हुआ दैट मींस हमें पहले से ही पता था कि चार में से कोई भी एक ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है, तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट वन है। सो इस तरह से आप कोई भी सम हो जिसमें ग्राफ दिया है और ग्राफ के ऊपर से अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, मतलब वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के बराबर, तो W इज प्रोपोर्शनल टू D। इस तरह से express this in form of the equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force are 5 units। अब इसके हिसाब से अगर सिंपलीफाई कर देता हूँ तो W इज इक्वल्स टू F इंटू डी हो जाता है, F इंटू डी, बट कांस्टेंट फोर्स वो 5 दिया हुआ है तो W इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी हो जाएगा। आगे दिया है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। अब बाद में आपको फाइंड करना है कि 2 यूनिट्स हो तब कितना फोर्स होगा, 0 यूनिट्स हो तब कितना फोर्स होगा। तो ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले लीनियर इक्वेशन को दो फॉर्म का दो वेरिएबल में होना चाहिए। तो लेट वर्क डन इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ y यूनिट्स m, डिस्टेंस ट्रैवल उसको ले लेता हूँ x यूनिट, क्योंकि हम जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसमें हम y और x ले रहे हैं, इसीलिए y x। तो ये इक्वेशन हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा था, तो w की जगह पर हम y लिख रहे हैं, y 5x, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब ये लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। तो लेट x इज इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू 5 ले रहा हूँ और x इज इक्वल्स टू -1 ले रहा हूँ, कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, तो y इज इक्वल्स टू आंसर आएगा 5। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 5 लेते हो तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, y इज इक्वल्स टू 25 एंड x इज इक्वल्स टू -1 ले रहा हो तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1, तो y इज इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास 3 पॉइंट आएगा, 1 5, देन सेकंड वन 5 25 और थर्ड वन -1 और 5। इस तरह से आपके पास 3 पॉइंट है। अब ये तीनों पॉइंट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए? पहले आपको मैंने 3 पॉइंट क्यों लिए, 2 पॉइंट से भी ग्राफ हो रहा है, पर ग्राफ करेक्ट आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने 3 पॉइंट लिए। अब देखो यहाँ पे गेट हो रहा है वो 5 5 का ही हो रहा है वाई के डिस्टेंस में, इसीलिए मैंने यहाँ एक स्केल ले लिया। स्केल एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट काफी है, बट वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
क्या लेना पड़ेगा 5 यूनिट। क्यों 5 यूनिट? अदरवाइज ग्राफ बहुत बड़ा हो जाए। वैसे 1 2 3 लेके करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 के सामने आंसर क्या है 1 5, तो ये यहाँ पे ज्वाइन किया। दूसरा 5 के सामने 25, तो 5 ये रहा, सामने यहाँ पे है 25, तो कुछ इस तरह से -1 के सामने -5, इस तरह से कुछ ग्राफ है। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करता हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ये हो गया y = 5 इसका ग्राफ। नाउ अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, भाई x की वैल्यू डिस्टेंस ट्रैवल 0 होता, तो डिस्टेंस ट्रैवल 0 होता, हमें ग्राफ से ही आंसर देना है। तो ग्राफ से ही दे रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल = 0, देन फोर्स इज 5 यूनिट जो दिया गया है, बट वर्क डन = 0 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है तो वर्क डन कुछ काम ही नहीं हुआ। देन नेक्स्ट वन है उसी में 2 यूनिट्स, अगर मैं 2 यूनिट्स होता तो यहाँ पे कुछ देखो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं और ये है वो वर्क डन है। तो डिस्टेंस 2 यूनिट, तो सामने यहाँ पे ये कहाँ पे मिल रहा है 2 10, तो वर्क डन इज 10 यूनिट्स। सो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर मुझे x के ऊपर से y चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सामने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहाँ पे भी ये पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट हमारा आंसर होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे -2 के लिए पूछा होता, -5 के लिए पूछा होता तो भी हम आंसर दे सकते थे। Question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100. दोनों ने साथ में मिलकर ₹100 इकट्ठा किया towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. हमें linear equation लिखना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। Also draw the graph of the same. तो हमें ये इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ मुझे यामिनी का कंट्रीब्यूशन भी पता नहीं है और फातिमा का भी कंट्रीब्यूशन पता नहीं है, तो दोनों का मुझे अज्यूम ही करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन 2 अलग अलग पर्सन है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग वेरिएबल में होगा। तो इसने सपोज ₹100 कंट्रीब्यूट किए, इसने सपोज y कंट्रीब्यूट किए, दोनों का टोटल मिलकर कितने रुपीस हो रहे थे x + y = ₹100। अब किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो बताना है। तो लेट्स से मैं मान के चलता हूँ कि x = 0, मतलब यामिनी ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो 0 + y = ₹100, सो y = ₹100। तो पॉइंट ये हुआ। हम तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं, पॉइंट फाइंड। अब मान के चलो कि कोई y = 0 है तो x + 0 = 100 है, तो x का आंसर क्या है ₹100। x ₹100 है, so what I can get 100 0, ये 100 0 हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे ग्राफ पे, 2 पॉइंट से भी हो सकता है, 3 पॉइंट से भी हो सकता है, आपके ऊपर डिसाइड है कि भाई क्या है। तो 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज x = 20 रुपीस, भाई x ने 20 रुपीस, तो 20 + y = 100, दैट मींस y = 80 रुपीस। 3 पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले से क्लियर करके रखा है कि भाई हमारा ग्राफ करेक्ट है कि नहीं वो पता चल जाए। अब देखो 0 और 100 बहुत बड़ा गैप है, तो गैप बड़ा हो तब क्या कर सकते हैं, हमारा ग्राफ एक में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल लेनी पड़ेगी। अब स्केल किस तरह से ले सकते हो, आपके हिसाब से 5 का गैप भी ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी गैप ले सकते हो। तो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = I can write 20 यूनिट्स, और यहाँ पे y एक्सिस पे भी मैं 20 यूनिट्स का गैप ले रहा हूँ। आप 50 का भी गैप ले सकते हो, 5 का भी गैप ले सकते हो, 10 का भी गैप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने पहले ये वो कर दिया, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस 100 0, तो ये पॉइंट 0 100 हुआ। दूसरा 100 0 था, तो ये पॉइंट हुआ 100 0, और एक पॉइंट था 20 और 80, तो यहाँ 20 और यहाँ सामने ये 80। तो अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलने वाला है। अब इसके ऊपर से अगर वैल्यू फाइंड करने को पूछा हो तो वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि 20 यूनिट्स पे कितना होता, 50 यूनिट्स पे कितना होता, वो सब।
Next question number 8. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. मतलब बहुत सारे कंट्री में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करते हैं, बहुत सारे में फ़ारेनहाइट में, बट दोनों के बीच कन्वर्जन तो हो ही सकता है, तो ये कन्वर्जन हो सकता है, वही कन्वर्जन हमें दिया गया है जो करेक्ट भी है। अगर हम साइंस की टर्म्स में आप बात करो तो फahrenheit को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, तो ये एक्चुअली करेक्ट है। नाउ ये करेक्ट फॉर्मूला है, उसको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस के लिए हमें एक्स का यूज करना है और फahrenheit के लिए वाई का, और हमें ये इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 9/5x + 32। अब इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो एलसीएम लेके 5y इज इक्वल्स टू 9x + 160, ये भी करेक्ट है। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 या 3 पॉइंट होने चाहिए। अब पॉइंट किस तरह से हो सकते हैं, तो जैसे सपोज मैं x इज इक्वल्स टू कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज x इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ 10, तो x 10 ले रहा हूँ तो सामने y के क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू 9/5 into 10 + 32, तो 5 2 are 10, 9 2 are 18 + 32, 18 + 32 आंसर क्या है 50, y is equals to 50 है, क्लियर। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट 10 50, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब देखो मैंने यहाँ 10 क्यों लिया, क्योंकि अब जब भी आपके पास इस तरह का मतलब रेशनल फॉर्म में आंसर हो, नीचे डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन वो यहाँ पे लेना है ताकि वो कैंसिल हो जाए, तो हमारा आंसर डेसिमल प्लेस में ना आए ना। x इज इक्वल्स टू सपोज -10 ले रहा हूँ, तो -10 ले रहा हूँ तो y इज इक्वल्स टू 9/5 into -10 + 32, so 5 2 are 10, again -18 + 32, so your answer would be 40, so your answer -10 and 40, ये भी पॉइंट हो सकता है। अब 2 से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक से 2 पॉइंट से भी ग्राफ तो बन ही रहता है। अब देखो ग्राफ में आपको पता है गैप बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैंने गैप के लिए क्या किया, तो 5 का डिस्टेंस ले लिया, तो यहाँ पे स्केल लिख दिया, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट, y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। आप 10 का भी गैप ले सकते हो, 20 का भी गैप ले सकते हो, 15 का भी गैप ले सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब हमें कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 10 पे, तो 10 यहाँ रहा, 50 है वो ऊपर होगा कहीं पे, यहाँ पे सपोज मान लो चलो यहाँ पे पॉइंट है 30 40, आप चेक कर दो ऊपर ही आएगा -10 और 40, तो -10 के साथ में 40, तो 40 15 यहाँ पे आ रहा है देखो, और 14 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये 14 हो गया -10 40। अब आपके पास तो ग्राफ बड़ा ही होगा, तो ग्राफ पेपर के हिसाब से आपके पास तो कुछ इस तरह से सॉल्यूशन आने ही वाला है, तो ये आपका कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ करेक्ट ही होने वाला है। यहाँ पे मैंने 50 नहीं लिया हुआ है, अदरवाइज 50 के हिसाब से मुझे आंसर हो जाता है, 0 के ऊपर से यहाँ 32 का ऐड हो रहा था, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है। ओके, सो ये एक्चुअली करेक्ट ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है। अब टेम्परेचर इज 30 डिग्री, टेम्परेचर 30 डिग्री हो तब 30 डिग्री सेल्सियस, तो सामने यहाँ पे हमें आंसर लिखना है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट पे आ रहा है वो देखना है। सो अगर इक्वेशन से फाइंड कर लूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं बताएगा कि ग्राफ से ही ड्रॉ करो, तो 5 6 30, 9 6 54 + 32, योर आंसर वुड बी 86। फ़ारेनहाइट में उसका आंसर आ जाता है 86। ये हुआ उसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था टेम्परेचर 30 डिग्री हो तब। अब उसी का एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो कि भाई टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तो यहाँ पे 95 डिग्री इज इक्वल टू 9/5c + 32। सिंप्लीफाई करते हो, दिस वुड कम टू दिस साइड, 95 - 32, योर आंसर इज 9/5c। Here it would be 363 is equals to 9/5c. So c is equals to 63 into 5 divided by 9. 9 7 is 63. Answer is 35 degree. तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमें आंसर देना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम डाल के चेक करते हैं तो y is equals to 9/5 into 0 + 32. So answer is y is equals to 32
for 0 Celsius, its answer to Fahrenheit is 32. And if I am talking about y is equals to 0, so 0 is equals to 9 by 5 c plus 32. So your answer will be c is equals to minus 32 into 5 divided by 9. So minus 160 by 9. That would be your answer in Fahrenheit. बट ये सारे आंसर हमें किस में से देने हैं? ग्राफ में से। बट आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर होगा और एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन पर होगी। स्ट्रेट लाइन से आप 0 से ड्रॉ करोगे तो ऑलरेडी वो 32 पे कट करेगा। यहाँ 0 देख रहे हो तो इस हिसाब से कहीं पे कट करेगा। सो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। लास्ट क्वेश्चन अभी भी इसके क्वेश्चन का बाकी है कि लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन इज देयर अ टेम्परेचर, कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे क्या हो सकता है? फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस दोनों की डिग्री इक्वल हो। मतलब आगे कहीं पे इसको एक्सटेंड करोगे या तो इस साइड या तो इस साइड, ऐसा कोई भी वैल्यू आ सकता है जहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहीट और सेल्सियस की डिग्री इक्वल हो सकती है। मतलब y = x हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। y = x, y = x मतलब वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर है तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। x = 9 by 5x plus 32, इसमें वैल्यू पुट की। नाउ सिंपलीफाई करते हो तो ये 32 है वो इस साइड आएगा माइनस 32। 9 by 5x इज ये x है उस साइड आएगा माइनस। सिंपलीफाई करते हो एलसीएम 5 तो 9x minus 5x is equals to minus 32. Therefore minus 32 is equals to 4x upon 5. Therefore x is equals to minus 32 into 5 divided by 4. So 4 8 is 32. Answer is minus 40. तो माइनस 40 हमारा आंसर है। तो ये डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 40 डिग्री फ़ारेनहीट भी हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस? अगर है तो फाइंड करो। तो हम लेट अस अज्यूम दैट एट सम डिग्री ऑफ टेम्परेचर y = x, तो ये डिग्री टेम्परेचर फाइंड कर वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं। आंसर आ रहा है -40। तो -40 जहाँ पे भी यहाँ आएगा वहाँ पे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4.3।